70-80 निकलेंगे। 70-80। और इसके साथ साथ में ये जो शाखा हैं ये मजबूत कुंटल से ऊपर भी जा सकती है। अगर चढ़ने की हानि आती है तुरंत मन से किसान साथियों, इस समय हम हैं 40 से 45 दिन की धान फसल में। और पहले मैं आपको यहाँ कल्ले दिखा दूँ। इस समय अगर कल्लों की बात करें 10 कल्ले 15 कल्ले या लास्ट 20 कल्ले किसान भाई यहाँ देख सकते हैं। और इसके अगर हम बात में करें तो ये जो फसल है ये लगभग 45 से 50 दिन की फसल है। और इसमें अगर कल्लों की संख्या की बात करें तो यहाँ जो संख्या है वो 50-60 कल्ले आपको दिखाई देगी। तो इस फसल में ऐसा क्या किया गया है किसान भाई के द्वारा कि इस फसल में और इस फसल में जो कल्लों की संख्या है इसमें काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ किसान भाई देख सकते हैं भरपूर जो फसल है वो वृद्धि कर रही है। और यहाँ जो फसल है इसकी अपेक्षा इसकी जो हाइट है वो काफ़ी कम दिखाई दे रही है। और इसमें अगर हम बात करें केवल और केवल एक मेड़ का अंतर है। तो यहाँ जो हमारे किसान भाई भी हमारे साथ में वो बताएंगे कि इन्होंने इस फसल में ऐसा क्या किया है, कितने दिन की इनकी फसल है, दवा खादों का कैसा प्रयोग किया है। तो इस जानकारी के लिए हमारे साथ किसान भाई हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। भैया थोड़ा सा परिचय बताओ आप अपना पहले। मेरा नाम राजन सिंह है, जलालीगढ़ है। भैया इस समय हम आपकी जो धान फसल देख रहे हैं, पहले तो ये बताएं ये कौन सी वैरायटी है? 1692। 1692। और अगर हम इसकी समय की बात करें तो ये लगभग कितने दिन की फसल होगी आपकी? ये 48 दिन की फसल। 48 दिन की फसल है। और अभी हमने यहाँ पास में एक आपकी जो पड़ोस में है फसल है मेड़ बीच में वो देखी है। तो आपकी फसल में और उस फसल में काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। वो कितने दिन की फसल होगी? वो 41-41 दिन की है। 41-42 दिन की, यानी कि अंतर मात्र 5 से 6 दिन का है। तो उस फसल में और आपकी जो धान फसल में इसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई दिया है। तो ऐसा आपने इसमें क्या लगाया है? सबसे पहले क्वालिटी बीज की। तो एक और चीज़ पूछूंगा, वो जो वैरायटी है वो कौन सी वैरायटी है? वो भी 1692। वो भी 1692 है। तो बीज की कैसे क्वालिटी बताएं जरा। बीज की क्वालिटी कई तरीक़ा की होती है जी। कोई अपने घर की बो देता है जी, कोई बाजार से लेके बोता है। मैं फाउंडेशन बीज बोता हूँ। फाउंडेशन 180, 190, 200 रुपये किलो का बीज जी। तो ये जो जैसे आप पड़ोस में जो खेत है आपके में, तो इसमें घर का बीज बोया हुआ है या क्या है? अब भाई वो पड़ोसी जाने क्या बोते हैं क्या नहीं बोते। अच्छा चलो बीज की बात मान लेते हैं कि बीज आपने फाउंडेशन बोया है, उसके बाद में कैसे देख रेख किया आपने? अब तक आपकी 48 दिन की फसल बता रहे हैं, तो इसमें अब तक आपने खादों की बात करें, दवाओं की बात करें, कैसे देख रेख किया, क्या क्या लगाया है? मैं पहली बात तो इसमें गोबर का खाद डालता हूँ। गोबर का खाद भैंसों का जी। उसके बाद इसकी रुपाई करता हूँ जी। और फिर इसमें लगभग 25 दिन बाद जी इसमें स्वागे टैप जैसे पाइप है या कोई छोटी बल्ली है उसे चलाता हूँ धानों में। यानी कि आपने इस फसल को कितने दिन बाद 20 दिन बाद यानी कि रोपाई के 20 दिन बाद आपने इसको पाइप के द्वारा झटका दिया है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है? जो इसकी जड़ हिलती है जी उससे पूंजा ऊपर आता है। यानी कि जो कल्ले हैं उनकी गिनती में भी, संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। देखो आप देख लीजिए, बताएं लो जी। ये लीजिए आप। हाँ। एक पौधा में कम से कम 70-80 निकलेंगे। 70-80। और इसके साथ साथ में ये जो शाखा हैं ये मजबूत भी काफ़ी हैं। तो एक तो आपने बताया कि इसमें आपने झटका लगाया है यानी कि पाइप के द्वारा। तो और उससे जैसे इसकी बात करें, जैसे कल्लों की संख्या बढ़ती है, उससे और फ़ायदा बताएं। कल्ले की संख्या फिर डोज किस प्रकार लगा लेंगे। मैं 1.5 किलो का जिंक बोता हूँ बीघा में। बुवाई के समय पे ना, रुपाई के बाद। अच्छा, रुपाई के बाद में पहले खाद में जी 1.5 किलो का जिंक जी। ह्यूमिक एसिड की मात्रा क्या रखते हैं? ह्यूमिक एसिड की 2 किलो एकड़। 2 किलो एकड़ मतलब 400 ग्राम बीघा। ठीक है। और यूरिया की मात्रा की बात करें? यूरिया लगाता हूँ 15 किलो का बीघा। 15 किलो का बीघा पहली डोज में। तो इसके साथ और भी कुछ लगाते हैं या ना? बस ये लगाता हूँ, ह्यूमिक, जिंक और यूरिया। अच्छा, उसके बाद में जैसे अगर दूसरी डोज की बात करें वो कितने दिन पर, उसमें क्या क्या लगाते हैं? दूसरी डोज लगाता हूँ 10 दिन बाद। 10 दिन बाद। तो उसमें क्या क्या लगाते हैं? उसमें कोई जैम वगैरह लेता हूँ जी, जैसे महाशक्तिशाली है जी, दयाल की जी, 1.5 किलो का बीघा। ठीक है। उसके बाद में खल जी 1.5 किलो का बीघा। हाँ, लाया वाली खल। अच्छा, खल का प्रयोग करते हैं आप? खल का प्रयोग दोबारा डोज में। खल के साथ साथ और क्या? खाली खल जी, एक माइक्रो राजा या मतलब माइक्रो राजा या सागर का कोई भी डाल दो। तो उनकी जो मात्रा है एकड़ के हिसाब से, अगर हम ह्यूमिक एसिड की बात करें या वो माइक्रो राजा की बात करें या सागरिका की बात करें, क्या मात्रा रखते हैं? 1 किलो बीघा के हिसाब से। 1 किलो बीघा यानी कि 5 किलो
एकड़ के हिसाब से। जी। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे आपकी जो फसल है इस समय बहुत ज़बरदस्त फसल दिखाई दे रही है, पड़ोस में भी हमने देखा है, तो आपके हिसाब से अगर हम बात करें इसकी, तो पैदावार की क्या स्थिति रहती है? पैदावार में हर साल 5-6 कुंटल की करता हूँ, यानी कि 25 से 30 कुंटल एकड़। और जैसे और भी जैसे किसान भाई हैं आपके आसपास में, उनकी पैदावार की क्या स्थिति रहती है? वो 3, 3.5, 2.5। 3.5, 2.5। तो इस समय जिस खेत में हम खड़े हुए हैं, ये कितने बीघा का खेत होगा? ये 5 एकड़ का खेत है पूरा। 25 बीघा। तो ऐसा तो नहीं है जैसे आप एक ही खेत में आप अच्छी पैदावार लेते हो? हर खेत का ये स्थिति है। खेत का। तो टोटल अब के तो मौसम के हिसाब से पैदावार बढ़ेगी, मतलब क्योंकि मौसम आपके अच्छा रहा है। मतलब 30 कुंटल से ऊपर भी जा सकती है। अगर इस वैरायटी की जो 1692 बता रहे हैं, अगर इस वैरायटी की फुल कैपेसिटी की बात करें पैदावार की, तो कहाँ तक चली जाती है? ज़्यादा 6.5 कुंटल। 6.5 कुंटल। तो अब की बार आपको लग रहा है कि इस हिसाब से जो फसल है, हाँ 6.5 कुंटल, अगर मौसम ऐसा ही रहा तो। भाई साहब एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, जैसे आप बता रहे हैं कि 6.5 कुंटल की पैदावार आ जाती है बीघा की, तो फिर किसान जो हाइब्रिड की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसमें सर एक कारण है जी। कारण ये है कि कुछ लोग होते हैं कि हाथ से कटवाते हैं जी। हाथ से कटने में धान सूखता है जी, उसमें 20% की हानि आती है। तुरंत कम्बाइन से कटवाओ और तुरंत मंडी डाल दो। यानी कि जो हाथ से कटवाते हैं धान सूखता है, तो उसमें जो अगर वजन की बात करें तो वो कम हो जाता है, 20% कम। तो आपकी जो जैसे हार्वेस्टिंग होती मेरा है, मशीन से कटता है सर। हाँ जी, मशीन से कटने के बाद तुरंत मंडी आता है। तुरंत मंडी आता है। और जो हाथ से जो पिटाई होती है वो तो समय लगता है, उसमें तो 4 दिन 6 दिन 8 दिन भी लग जाते हैं। तो उसमें जो वजन है फिर हॉपर से निकलता है वो जी, उसमें सूख जाती है और कुछ परकल में चला जाता है। इसे ना बरसाना जी ना कुछ करना, सीधे डायरेक्ट मंडी भेज दो। तो इस वजह से आपकी जो पैदावार कम से कम 50 किलो का बीघा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो आपको लग रहा है कि इस फसल को देख के 6 से 6.5 कुंटल बीघा की आपकी पैदावार निकल आएगी जी। तो ठीक है, आपने जो समय दिया है, तो किसान भाइयों हम आपको एक उन्नतशील किसान है, प्रगतिशील किसान है, उनकी जो फसल है बहुत अच्छी है, जानकारी दिखा रहे थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।